हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक अमेजिंग सी स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि HIV एड्स के ऊपर है। तो मैं ये नहीं कहता कि उस बंदे ने HIV एड्स हील कर लिया, बट इट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू हील HIV एड्स, राइट। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि इन्होंने अपना नाम मिस्टर पॉजिटिव बताया है। ही डजंट वांट टू रिवील हिज नेम। तो ही वॉज वेरी शॉक्ड जब उसको पता चला कि मुझे HIV हो गया है, और पिछले 5 साल से उसको HIV था अब, ठीक है। तो जब उसको पता चला तो वो काफ़ी शॉक में आ गया एकदम से, और काफ़ी उसके टीयर्स भी आए, रोना भी आया उसको, और लाइक इट वॉज रियली शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर हिज लाइफ, राइट। तो बट उसने बाद में सोचा कि ये एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस है, मतलब वो एनलाइटेंड हो गया है इस चीज़ से, क्योंकि ये एक चीज़ होती है तो आपके पास उस चीज़ की नॉलेज भी खूब हो जाती है। आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हो कि कैसे ठीक हूँ मैं, कैसे मैं इस चीज़ को हील करूँ। तो उसने अपने फियर्स और वरीज को अलाउ करना शुरू कर दिया, कि मतलब वो उसके फियर्स और जो वरीज थी उस पर हावी नहीं होने दिया उसने उसको। तो आराम से सोफा पे बैठता था, अपने मूवीज़ वगैरह देखता था, और एंजल रीरन्स करके एक शो है जिसमें वैम्पायर्स एंड डेमन्स होते हैं। तो अपने दिमाग में वो ऐसे सोचता था कि वो डेमन्स को मार रहा है, एंड वो एंजल्स है, और वो ही इज़ एन एंजल एंड ही इज़ किलिंग डेमन्स, राइट। तो बट वो साइड बाय साइड ये भी सोच रहा था कि माई बॉडी इज़ डाइंग, मेरी बॉडी जो है मर रही है धीरे धीरे। बट फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा उस चीज़ को। अब इस चीज़ को तो काफ़ी टाइम हो गया स्टोरी को, तो मे बी अब तक वो हील भी हो गया होगा उसने। आई एम श्योर कि उसने ठीक भी कर लिया होगा अपने आप को HIV से, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी पुरानी हो गई, अब थोड़ा सा टाइम निकल गया है स्टोरी को। तो वो अपने घर चला गया अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। तो उसने अपने मन में ये सोचा कि मैं नेगेटिविटी को जीतने नहीं दूंगा, आई विल बी पॉजिटिव। सो उसने एक जगह है ब्राज़ील में, जॉन ऑफ गॉड, उसने ट्वाइस अ ईयर वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। तो उसका विश्वास था कि मैं कंप्लीटली हील हो जाऊंगा वहाँ पे जाकर। जॉन ऑफ गॉड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब आपके डिजीज़ हील हो जाते हैं। कोई भी ऐसा डिजीज़ जो नहीं है वो रहता आपकी बॉडी में, चाहे वो कोई भी डेडली हो, चाहे HIV हो, चाहे कोई भी डिजीज़ हो। तो उसने भी कहा कि HIV पॉजिटिव होने का जो उसका एक्सपीरियंस था वो काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, और वो इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल भी है वो। और वो आज की डेट में एक लाइफ कोच बन गया है, हिप्नोथेरेपिस्ट है वो, एंड ही इज़ लिविंग इन स्कॉटलैंड। तो वो स्कॉटलैंड में रहता है। तो अब ये है कि आपके पास पावर है किसी भी चीज़ को टर्न अराउंड करने की। तो उसने ये चीज़ अपने माइंड में रखी कि मैं सिचुएशन को टर्न अराउंड करूंगा और HIV पॉजिटिव से हील हो के दिखाऊंगा मैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि HIV पॉजिटिव का कोई भी इलाज नहीं है इस दुनिया में अब तक, बट हाँ कुछ आयुर्वेदा में कुछ चीज़ें हैं, और आई थिंक एलोपैथी में भी अब तक कुछ 1-2 या 2-3 लोग हील हो चुके हैं, आई थिंक, जो एलोपैथी से भी। बट HIV पॉजिटिव आयुर्वेदा में आई थिंक इसका ट्रीटमेंट है। एंड इफ़ यू यूज़ योर माइंड पावर, तो इस चीज़ के ज़रिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए भी आप अपने आप को हील कर सकते हो। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ का विश्वास उसको था कहीं ना कहीं। तो आपको लग रहा होगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कि जब उसको पता था कि जब नेचुरल क्योर्स अवेलेबल हैं तो वाई टू गो फॉर केमिकल क्योर्स। एलोपैथी में केमिकल्स यूज होते हैं, तो वाई टू गो फॉर केमिकल क्योर्स जब उसको नेचुरल क्योर्स पता थे। तो इट वॉज अ बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। तो HIV होना उसकी लाइफ में बहुत अच्छा था। तो उसके पास या तो 2 ऑप्शंस थे, या तो गिव अप कर दे या मर जाए, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिसेस उसने जो की वो थी रेगुलर विजुअलाइजेशन। अपने माइंड में इमेजिन करना शुरू किया कि वो डेमन्स को मार रहा है, विच आर अफेक्टिंग हिम। जो उसकी बॉडी में वायरस है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको वो किल कर रहा है अपने माइंड की पावर से। उसके माइंड में स्ट्रॉन्ग फेथ था, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ था कि अपनी नेगेटिविटी को जीतने नहीं देना। अपने बिलीफ को उसने स्ट्रॉन्ग बनाया,
अपने उसने बिलीफ को स्ट्रांग बनाया। उसने सोचा कि मैं 2 बार साल में जॉन ऑफ गॉड जाऊंगा। जॉन ऑफ गॉड एक बहुत अच्छी जगह है, ये ब्राज़ील में एक जगह है जहाँ पर कहते हैं कि बॉडी, जो डॉक्टर की बॉडी में 30 स्पिरिट्स एंटर करती हैं और वो किसी भी पेशेंट की बॉडी को हील कर देती हैं। आप गूगल कर सकते हैं जॉन ऑफ गॉड के बारे में, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसने रेगुलर मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया, जैसे कि यूजिंग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस करना शुरू कर दिया, होलोसिंक मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो डीप लेवल्स ऑफ रिलैक्सेशन में चला गया। सबसे बड़ा चेंज था उसकी लाइफ में कि उसने चेंज ऑफ एटीट्यूड किया। उसका एटीट्यूड, उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। तो दिस इज़ द ग्रेट सक्सेस। उसने अपने जो फ्रेंड्स थे या फिर जो कुछ लोग थे जिनको HIV था, उनको कोचिंग देनी शुरू कर दी कि हाउ दे कैन हील देमसेल्फ, और उसका पूरा विश्वास था कि वो हील हो जाएगा। और आई एम श्योर कि अब तक वो हील हो भी गया होगा। अगर आप चाहें तो उसका ब्लॉग भी देख सकते हैं। आई विल जस्ट मेंशन यू अबाउट हिज ब्लॉग। हिज ब्लॉग इज http://mrpositive.wordpress.com। ये उसका जो है ब्लॉग है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट एक्सरसाइज जो उसने प्रैक्टिस की वो थी, उसने अपने आप को डाउट फ्री रखा। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द डाउट। उसने कभी डाउट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इट्स जस्ट पॉसिबल टू हील HIV, एनी डिजीज़। कैंसर भी हील हो सकता है, HIV भी हील हो सकता है, हेपेटाइटिस भी, किसी भी तरह का जो लाइलाज बीमारी है वो हील हो सकती है। अपने आप को डाउट फ्री करो और अपने आप को इस तरह से सोचो कि मैं फाइनल रिजल्ट में हूँ और आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग इन दैट सिचुएशन जो आप चाहते हैं। तो उसने अपने आप को इस सिचुएशन में सोचा कि मैं ऑलरेडी हील हो चुका हूँ, तो आई एम श्योर कि वो हील हो ही चुका होगा अब तक। उसने अपने आप को फाइनल रिजल्ट में इमेजिन करना शुरू कर दिया और अपने आप को उसने विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी लिविंग बीइंग हूँ। उसने अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ पॉजिटिव रखा और उसने ग्रैटिट्यूड भी यूज़ किया पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ। ग्रैटिट्यूड इज़ अ ग्रेट मल्टीप्लायर। अगर आप हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो गाइस, मैं उसका जो पर्सनल ब्लॉग है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा। तो आई बिलीव कि उसका ठीक हो ही गया होगा अब तक HIV। तो आपको आई होप ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, तो इसको लाइक दें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय। मैं दोबारा से आऊँगा स्टोरी लेकर अच्छी सी। बाय बाय।